जितना विशाल हमारा समुद्र है, यह अपने अंदर उतने ही गहरे रहस्य छिपा कर रखे हुए हैं। हालांकि हम मनुष्यों ने कई बार समुद्र के कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज तक समुद्र को 95% तक नहीं जान पाए हैं। हालांकि समुद्र हमारी कल्पना से भी गहरा है और इसी गहरे समुद्र में किस तरह के रहस्य और किस तरह के विशाल और छोटे जीव रहते हैं, इसके बारे में आज भी मानव जाति ठीक से नहीं जान पाई है। लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच वैज्ञानिकों को समुद्र में एक ऐसा रहस्य हाथ लगा जिसको सुलझाना शायद वैज्ञानिकों को भी नामुमकिन लग रहा था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम समुद्र से आई सबसे तेज और रहस्यमय साउंड के बारे में जानने वाले हैं, जिसको दुनिया द ब्लूप के नाम से भी जानती है। क्या द ब्लूप समुद्र के किसी बड़े दानव द्वारा पैदा की गई थी, या फिर ये किसी मनुष्य द्वारा पैदा की गई थी जैसे कि समरी, या फिर ये किसी प्राकृतिक घटना द्वारा पैदा हुई थी, या फिर ये समुद्र का ऐसा रहस्य था जिसके बारे में मानव जाति अभी तक नहीं जान पाई है। दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस एपिसोड में हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ये बात है 1997 की। हमेशा की तरह अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नोवा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समंदर के बीच में होने वाली हलचलों को समझने के लिए अपने जरूरी साजो सामान के साथ समंदर में अपनी खोज कर रहे थे। क्योंकि नोवा एक बड़ी एजेंसी है, तो उनके पास सबसे आधुनिक उपकरण जैसे कि समुद्र के बीच होने वाली किसी भी हलचल को डिटेक्ट करने के लिए कई आधुनिक सेंसर्स और ऑटोनॉमस हाइड्रोफोन मौजूद थे, जिसकी मदद से वो समंदर में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को सटीकता से पकड़ सकते थे। इन्होंने अपनी खोज के लिए साउथ पैसिफिक ओशन को चुना था, जिसका मकसद था कि वो समुद्र में रहने वाली मैमल्स की पॉपुलेशन और माइग्रेशन का पता लगा सके। लेकिन उनके हाइड्रोफोन्स ने, जो कि सोवियत सबमरीन की आवाज को पहचानने के लिए बनाए गए थे, उसने समंदर से आई बहुत ही अजीब और तेज आवाज को रिकॉर्ड किया। जब वैज्ञानिकों ने उस आवाज को हाइड्रोफोन से बड़े ध्यान से सुना, तो उन्होंने पाया कि वो समंदर की गहराई से आई अभी तक की सबसे तेज आवाज थी। द ब्लूप साउंड 5000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद शिप्स में लगे सभी सेंसर्स ने भी उस तेज आवाज को डिटेक्ट कर लिया था, जो कि किसी आवाज को तभी सेंस कर पाते हैं जब किसी साउंड की डेंसिटी काफी ज्यादा तेज हो। और आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि द ब्लूप साउंड 5000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद किसी अज्ञात सोर्स से आई थी। हालांकि वैज्ञानिक द ब्लूप साउंड के अज्ञात सोर्स का पता उस समय नहीं लगा पाए थे, जो कि काफी हैरान कर देने वाला था। तो चलिए मैं आपको द ब्लूप साउंड को सुनवा देता हूँ। वैज्ञानिकों का कहना था कि समुद्र की गहराई से आई इतनी तेज आवाज का सुनाई देना कोई आम बात नहीं है। अगर हम द ब्लूप के स्पेक्ट्रोग्राम की ओर नजर डालें, तो इससे हमें पता चलता है कि ब्लूप एक लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड की साउंड है, कि मानो समुद्र में मौजूद बहुत बड़े दानव ने इस आवाज को निकाला हो, जिसके बारे में अभी तक कोई भी मानव नहीं जान पाया है। हालांकि धरती का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा जानवर द ब्लू व्हेल की भी साउंड इतनी ज्यादा तेज नहीं होती। अगर मैं द ब्लू व्हेल के साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो वो 10 से 40 हर्ट्ज तक हो सकती है, और वहीं इंसानों के कान 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को नहीं सुन सकते। यानी कि द ब्लू व्हेल की साउंड को भी इंसान के कान अच्छे तरीके से नहीं सुन पाएंगे। हालांकि द ब्लू व्हेल की साउंड को 800 किलोमीटर तक ही डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन द ब्लूप साउंड को इसके सोर्स से 5000 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट किया गया था। और इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि द ब्लूप साउंड समुद्र की गहराई में मौजूद किसी क्रेचर ने निकाली होगी, तो वो ब्लू व्हेल से भी ज्यादा काफी बड़ा और मैसिव होगा। और यदि हम दुनिया के सबसे बड़े जानवर यानी कि द ब्लू व्हेल की लंबाई की बात करें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर यानी कि 98 फीट तक हो सकती है। और इसका वजन 173 टन से 190 टन तक मैक्सिमम हो सकता है, जो कि वाकई में काफी बड़ा है, जिसके बारे में अभी तक हम जानते हैं। और यदि द ब्लूप साउंड के पीछे कोई क्रेचर होगा, तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्रेचर द ब्लू व्हेल से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि द ब्लूप की वजह समंदर के अंदर पाए जाने वाले ग्लेशियर की मूवमेंट भी हो सकती है। हालांकि ऐसा संभव तो है, लेकिन इस बात से इनकार करना कि इस साउंड के पीछे समुद्र में मौजूद कोई बड़ा जीव हो सकता है, तो ये भी सही नहीं है। हालांकि कई सालों तक वैज्ञानिकों के बीच द ब्लूप साउंड को लेकर अटकलें चली रहीं, क्योंकि वैज्ञानिक पूर्ण रूप से ये नहीं जानते थे कि द ब्लूप साउंड समुद्र की गहराई में मौजूद किसी बड़े जीव द्वारा निकाली गई थी
या फिर ये एक प्राकृतिक घटना थी। जैसे कि द ब्लूप साउंड को लेकर काफी लंबे टाइम तक रहस्य ऐसे ही बना रहा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे ही नोआ के रिसर्चर्स ने समुद्री तल पर ज्वालामुखी और भूकंपों की आवाजों का अध्ययन करने के लिए चल रहे अभियानों के बीच अंटार्कटिका के करीब भी हाइड्रोफोन तैनात करना जारी रखा, जिससे कि अंटार्कटिका के नीचे होने वाली हलचलों का पता लगाया जा सके। जिसके बाद 2005 में वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से अंटार्कटिका के करीब लगे हाइड्रोफोन्स की मदद से एक बार फिर से तेज साउंड को रिकॉर्ड किया। यह साउंड भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ थी जितनी ज़्यादा तेज़ द ब्लूप साउंड को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस बार यह साउंड अंटार्कटिका में मौजूद ग्लेशियर के टूटने और समुद्र में पिघलने की थी। और इस तरह से द ब्लूप साउंड की मिस्ट्री, जो कि काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी, उसे नोवा के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के बेस पर सॉल्व कर दिया। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम समुद्र के बारे में सिर्फ 5% तक ही जानते हैं और इस 95% समुद्र में ना जाने ऐसे कितने रहस्य छिपे पड़े हैं जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।